हाय फ्रेंड्स। मैं फिर से कल की टॉपिक के लिए आई हूँ। मैं पिछले जितना भी एपिसोड है उसमें मैं कल की पुराण का डिकोड किया हूँ। अब मैं भविष्य मल्लिका का कुछ डिकोड करने जा रही हूँ। भविष्य मल्लिका में लिखा है कि जब भगवान आएंगे तो मतलब जगन्नाथपुरी के मंदिर का कुछ साइंस के बारे में बताया गया है। मतलब वहाँ पे कि कुछ साइंस देगा। तो वो सारा चीज़ें साइन दे चुका है मतलब। और वो सबका कुछ अलग अलग मीनिंग होता है, जो कुछ मीनिंग लोगों को नहीं समझ में आया है, लेकिन मुझे पता है कि वो सब क्या चीज़ें नहीं है। और बात है भविष्य मल्लिका में लिखा है कि जब मैं भगवान को धारण करेंगे, भगवान मतलब मेरे पास आएंगे, उनको पहचानूंगी और मतलब भगवान को, तो मैं बहुत बदनाम होंगी और मैं बहुत कष्ट में रहूँगी। मैं बहुत सही में बहुत कष्ट, मेरे आत्मा को बहुत कष्ट पहुँचा है। मेरे जीवन का जो भी चीज़ हकीकत मैंने इतना कष्ट नहीं झेला, ये सब सारा देखने के बाद फिर जब मैं अपनी बातें दूसरों को बताती हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता है और मुझे सलाह देते कि डॉक्टर को दिखाओ ऐसे करके। तो ऐसा सलाह मिलता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भविष्य मल्लिका में लिखा है कि कुछ ऐसे बिना आज्ञा से मतलब बाबा के पास जाने का कुछ एक बात उसमें लिखा गया है भविष्य मल्लिका में। तो देखिए कुछ कहानी के रूप में लिखा हुआ है। मेरे को लगता है कि जब मैं देवी सीता थी तब मैं मतलब बिना मेरे प्रभु के बिना आज्ञा के मैं चली गई थी। तो मतलब जो मैं झेल नहीं पाई थी ना, मेरे को जो लोग बदनाम दुर्नाम दे रहा था वो झेल नहीं पाई थी, इसलिए मैं चली गई थी। तो प्रभु को बहुत बुरा लगा था इस बात का शायद ही, तो इसीलिए मुझे इस जन्म में मतलब मैं सिर्फ अकेले उनको पहचानती हूँ। सिर्फ मेरे को सारा चीज़ें पता लगा है और बाकियों को समझाने में मुझे बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और जब बताती हूँ तो हकीकत में मैं कोई और हूँ और मतलब शून्य लेवल में मैं कोई और हूँ। तो ये चीज़ें लोग नहीं समझ पाते और लोग मुझे और मतलब पागल बोल के मतलब परिहास करते हैं। तो शायद उसकी सज़ा है मेरे को, जब मैं बिना आज्ञा से चले गए थे। तो और दूसरी चीज़ है कि भविष्य मल्लिका में लिखा है कि कली जो है ना त्रिजता अंश है। मतलब बोल नहीं सकता ना कि कली सुपर्णखा है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो उसमें लिखा है कि त्रिजता अंश है कली, ऐसे करके लिखा हुआ है। और फिर भविष्य मल्लिका में ये लिखा है कि मेरा जो जन्म है वो खंडगिरी क्षेत्र में माँ बिरोजा के माँ बिरोजा के पता नहीं किया इसमें जन्म, वो ऐसे करके बोला है। तो जो अभी तक मैंने खुलासा किया ना, खंडगिरी इसीलिए है कि जब लड़ाई चलेगा ना तो खंडगिरी एक क्या है, पुराना कैफ है, तो धरती का जगह जगह ऐसे बनेगा। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि मेरा जो जन्म है ना खंडगिरी क्षेत्र में माँ बिरजा के, बोला ना कि शक्ति किसका है, तो ये टाइप का मतलब उसमें उल्लेख है। ऐसे लिखा गया है। फिर और उसके बाद बताया गया है कि उसमें और बताया गया है कि 13 जने के साथ मेरा लीला खेला चलेगा। मतलब जब मेरे को जब मेरे साथ चल रहा था, मैं जागृत होने जैसा, मतलब मेरे को तकलीफ़ मिल रहा था, मेरा आत्मा जागृत होने का हो रहा था, मैं मेरा कुछ
तकलीफ़ सा से चल रहा था। उस टाइम में मेरे को जो औरत लोगों ने मेरे को बदनाम किया था ना, ये इसके साथ मिलके क्या बोलते हैं, देवी जो वैष्णव के साथ मिलके जो मेरे साथ मेरे को बदनाम किया था ना, तो उन लोग मेरे को लगे 13 जन हैं, 13 जन तो मेरी ब्लॉक का। तो उन लोग जब मेरे को बदनाम किया था, परेशान किया था, और फिर उसके चलते मैं बाबा के शरण में से ले गई। और तब मेरे को मेरे बारे में पता लगा, तो उस किताब में लिखा है कि 13 जने के साथ लीला खेला होगा। और ये 13 जन का कहानी मुझे पता है। मतलब इन लोगों का मेरा मतलब ये लोग मेरे को एनर्जी लेवल में जब मतलब डिस्कस चल रहा था ना, कौन कैसे रूप में आएंगे, तो तो उस टाइम में उन लोग भी वहाँ पे मतलब गया हुआ था उस डिस्कशन में। और ये देवी वैष्णो एनर्जी लेवल में ही, तब हम जन्म ही नहीं लिया था, एनर्जी लेवल में ही मतलब इन लोगों के साथ, मतलब देवी रूप में ही, मतलब इन लोगों के साथ मेरे को प्रयास किया था। और तब में इन लोग को है ना कुछ उसी टाइम में इन लोग को कुछ मैंने श्राप दिया था। तो अब वो धरती में आने के बाद, मनुष्य जन्म लेने के बाद भी इनकी लाइफ में कुछ कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, पूर्ण रूप से मुझे पता नहीं। और फिर इसमें मतलब ऐसा है, अभी आगे आगे देखूँगी जो जो भी होगा आगे क्या क्या है। और उसके बाद और लिखा गया है कि भविष्य मल्लिका में बहुत ऐसे ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पे। अब तो हाँ, बोला था कि जब भगवान जी शरीर में आएंगे, भगवान जी को मैं पहचानूंगी, तब मेरी दाँत है ना 33 होगा। तो मेरी दाँत 33 है, और मैं जो बोलती हूँ अगर किसी के लिए मैंने गंदा बोल दिया तो वो लग जाते हैं। क्योंकि सीता जी का भी गुण था जो वो टिंका को भी जला सकती थी। तो वही जो गुण है ना मेरे अंदर है कि मतलब मैं अगर किसी के लिए गलत, मतलब ऐसे तो मैं सबके लिए नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत संयम रखती हूँ, लेकिन जब कोई ज़्यादा हद से पार हो जाते हैं ना, फिर मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा सहन से बाहर हो जाते हैं। फिर जब उसको लिए मैंने कुछ बोल दिया तो वो सच्चाई में बदल जाते हैं, सच्चाई में हो जाते हैं, मतलब गलत सलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो 33 दाँत वाले का तो वैसे भी नॉर्मली भी है। और जैसे 33 दाँत भी क्या है कि मेरा सारा टूटता हुआ एक भी मतलब ऐसा नहीं है कि सब टूट के वापस आए हुए हैं। और 4 दाँत भी सारे और आए थे 2000 शायद 22 में ना 23 में मेरा वो 33 दाँत बना था। तो वो भी किताब में लिखा हुआ है भविष्य मल्लिका में। तो जब मैं पढ़ी उस किताब को बहुत हैरान हुई। और उसके बाद बोला है कि जब सेकंड पतना का झंडा लहराएगा तब भगवान का प्रकटीकरण होगा, ऐसे करके लिखा है। मतलब प्रभु बिहार का है। और और अभी मेरे को अगर बताया जाए तो हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो दिल्ली में मतलब पूरा बिहार का लोग है। तो आप सेकंड बिहार भी बोल सकते हैं इसको, सार जिधर भी देखे उधर ही बिहार का ही लोग मिलेगा। तो ये भी सत्य है कि सेकंड पतना का झंडा लहरा रही है इधर दिल्ली में। तो ये भी एक है। उसके बाद फिर उसमें लिखा है कि वो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे शहर का शहर में रहेंगे तो वो सीमा में होगा, गांव में रहे तो वो गांव में होगा। तो हम लोग सीमा में ही हैं, हम दिल्ली के मतलब कोई एक सीमा में ही है मतलब। तो ये भी सत्य निकले। उसके बाद फिर भविष्य मल्लिका में ये भी लिखा है आ, 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 ऐसे काफ़ी चीज़ें लिखा है जो हमारे साथ मिलता जुलता है।